सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है होली एट होम के बारे में। तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से होली खेली जाती है, और अच्छे से इसलिए खेली जाती है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को बहुत शौक़ होता है पानी में खूब सारे रंग डाल के खूब होली खेलने का। तो पहले बच्चों को पूरा मौका दिया जाता है खेलने का, और इस बार कुश ने बहुत इन्जॉय किया। लास्ट ईयर तो वो बहुत छोटा सा था जब होली थी, तो इस बार कुश ने बहुत इन्जॉय किया है। और आपने देखा ही क्लब में कुश ने कितना खेला, बट क्लब में थोड़ा सा लॉस्ट लग रहा था। उसको लग रहा था मेरे घर के सब लोग कहाँ हैं। और फिर जब हम घर आए तो कुश एकदम एक्साइटेड हो गया, और उतना ही एक्साइटेड युवान था। पहले तो युवान ने थोड़े कपड़े भी पहन रखे थे, धीरे धीरे तो उसने सब उतार दिया कि मेरे को तो बाथ टब में बैठना है, नहाना है। तो कोई बात नहीं, चलो सिर्फ फैमिली थी तो डज़न्ट मैटर, बहुत छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा चलो जैसे उनको अच्छा लगे वैसे करने देना चाहिए। तो एक्चुअली वो गाना है ना, बच्चों के संग बच्चे हम बन जाएं, तो वही चलता है हमारे यहाँ। मतलब बच्चे क्या बच्चे बनेंगे, हम लोग उनसे ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं। और सारे जितने हमारे पास बाथ टब्स थे हमने सब में अच्छे से पानी भर दिया। उसके बाद सारे बच्चे खेल रहे थे। फिर भाभी भी एक टब में बैठ गई, वहाँ नहाना शुरू किया कि फ़िलहाल जितने रंग लगाए कम से कम पहले वो छुड़ाऊँ, उसके बाद और लगाऊँ। तो उदय स्वाति भी आए थे तो बहुत मज़ा आया, भाभी के मम्मी पापा भी थे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे हम लोग बियर से बाल धो रहे हैं, तो बियर शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरल बियर से ही बाल धोए हमने। फिर ये कुछ मुन्नू भैया के साथ डांस करते हुए, और सुबोध अपने घर पे हमने भाभी को कॉल लगाया था, तो भाभी से हम फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो एक्चुअली महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही होली मनाई जा चुकी थी, इसलिए हमने आज के दिन 8 को हमने होली मनाई थी। तो हमने फिर सबको फ़ोन करके विश किया और दिखाया कि देखो भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। ये वाले जो बलून्स हैं, पहले हम लोग हाथ से बलून फुलाते थे और फिर पानी भरते थे, बांधते थे, और अब कितनी अच्छी टेक्निक आ गई है, स्टिक्स पे बलून्स आ गए हैं। तो ये जब फूल जाता है तो बलून धीरे धीरे खुद छोड़ देता है। उसके बाद हमने एक दूसरे पे बलून फेंकना शुरू किया, उसी में लग गई पीकू को चोट, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत भारी हो जाते हैं बलून, और फिर चोट बहुत तेज़ लगती है। तो पीकू रोने लगी, फिर पीकू को मनाने का काम शुरू किया गया। तो पीकू अपना सबूत के साथ मस्ती करते हुए, और यहाँ हम लोग थोड़े थोड़े स्लो मोशन शॉट्स और बूमरैंग शॉट्स लेते हुए, तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब छोटा सा ही प्रोग्राम हो और घर के ही लोग हों, ज़रूरी नहीं बहुत सारे लोग हों तो ही मज़ा आता है। जब घर के ही लोग हों और सब एनर्जेटिक हों, सबको पार्टिसिपेट करने में मज़ा आए, हर चीज़ करने में मज़ा आए, तो ऑब्वियसली मज़ा आता ही है। बहुत मज़े किए हम लोग ने इस दिन, और पानी से तो बहुत खेला। जैसा आप देख सकते हो ऊपर एक रेन डांस टाइप का शावर बना रखा है सुबोध ने, तो उस रेन डांस शावर से काफ़ी पानी इधर उधर एकदम प्रॉपर रेन डांस बन गया था, तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे। तो ये हैं हमारे होली के पकवान, जिन्हें खा के बहुत मज़ा आ गया। और फिर पीकू के लिए हमने थोड़े से बूमरैंग शॉट्स जो हम इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। तो आजकल ये भी ज़रूरी है, मतलब आप जब भी कोई चीज़ एंजॉय कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि यार रील्स क्या बनानी है, फेसबुक पे क्या पोस्ट करेंगे, इंस्टा पे क्या पोस्ट करेंगे। और हमको तो जितना हो ना हो, बच्चे आजकल के बहुत कॉन्शियस हैं। तो फिर फाइनली मैं थोड़ा बैठ के रेस्ट किया, बैठ के थोड़े इन लोग के शॉट्स लिए, और ये कुछ हुक्का हो गया था ख़राब, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो शौकिया ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ तो हुक्का पड़ा रहता है, कोई यूज़ भी नहीं करता। इस दिन कम से कम सुबोध ने अपना हुक्का का टैलेंट दिखाया, और ये फ्लेवर्ड है, हानिकारक है नहीं, तो फिर ठीक है, अलाउड है, इतना तो करना अलाउड होना चाहिए। तो फाइनली हमने काफ़ी डांस वांस किया, और फिर बड़े आए थोड़े पूल पार्टी में,
और एज़ यूजुअल मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है, स्पेशली सुबोध के साथ डांस करने का शौक़ है, लेकिन सुबोध को तो शौक़ है नहीं, तो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नचाना पड़ता है। और हम लोग ने काफ़ी डांस किया, काफ़ी मस्ती करी। मैंने कैमरा एक जगह फ़िट कर दिया था और उसके बाद हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो कितना फ़नी लगता है बाद में जब मैं व्लॉग में डालती हूँ और उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ तो मुझे ही देख के हंसी आ रही थी, कितना फ़नी लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं और भाभी अपनी धुन में मस्त डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा। तो इसी तरह जीना चाहिए लाइफ को, बिकॉज़ एवरी डे तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, हर दिन अलग होता है और हर दिन को एंजॉय करना आना चाहिए। मैं सुबह से शाम जब अपने रूटीन में व्यस्त रहती हूँ, तो जब मुझे ऐसे छोटे छोटे ओकेजन्स मिलते हैं तो हमेशा मैं प्लान करती हूँ यार अच्छे से करेंगे, अच्छे से मनाएंगे, ताकि कल को जब हम या हमारे बच्चे और कुछ सालों बाद इन वीडियोस को देखें तो यूँ ही याद करें कि कितना शौक़ हुआ करता था मुझे। और मुझे डांस का बहुत शौक़ था पहले, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस करे हैं, बहुत डांस करा है और बहुत मस्ती आती थी उस टाइम, बहुत मज़ा भी आता था डांस करने में। मैंने थोड़ा क्लासिकल भी सीखा हुआ है, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम पास होता है और आपके लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो ये सारे आपका जो पैशन या हॉबीज़ रहता है ना, ये थोड़ा सा पीछे हम छोड़ देते हैं। बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़ी ही सीक्रेटली स्वाति निकल गई यहाँ से होली खेल के और जाके ऊपर नहा वहा लिया, उसने चेंज कर लिया। नीचे से सब उसे बुला रहे हैं और फिर उदय को भेजा गया कि जाओ तुम पकड़ के लाओ, और फिर स्वाति को वापस लाया गया और फिर से होली खेली गई। तो ये हमारा यहाँ का रूल है। बेटर होता है कि जब तक सबकी होली ना ख़त्म हो जाए तब तक बीच में ना नहाएं, अदरवाइज़ फिर से वापस रंग लगा दिया जाता है और वापस भिगा दिया जाता है। तो होली का अपना मज़ा तो है ही, साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं सब लोग, और फिर जब ये दिन आता है तो मन भर के होली खेल लेनी चाहिए। और फैमिली के साथ होली खेलने में बहुत मज़ा आता है। हैप्पी होली एवरीवन। और हमारी घर की होली फाइनली अब हुई है ख़त्म। देखो मेरा हाल क्या हो रहा है, बालों में कितना तेल लगाया था फिर भी रंग ही रंग भरा है। और घर पे कुछ काम भी चल रहा था तो पीछे बालू था, तो बालू पूरा पानी से गीला हो गया और हमने बालू से भी होली खेल ली है, सो मड बात भी हो गया। तो खैर काफ़ी अच्छी होली रही, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और अब हम थक गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर और फिर शाम को तैयार होके हम वापस आएंगे, डिनर करेंगे, मिलते हैं शाम को। तो ये था मेरा इवनिंग का अटायर, एकदम सिंपल सोबर कॉटन साड़ी। और हम दोनों तैयार हुए और मैंने सुबोध से पूछा मैं कोई पॉलिटिशियन टाइप तो नहीं लग रही हूँ ना, तो अच्छा लग रहा था। सिंपल साड़ी पहनना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों तैयार हुए। तो युवान और कुश के लिए मैंने सेम ड्रेस ऑर्डर करी थी, और ये होली की प्लान ड्रेस नहीं थी, ये बहुत पहले से ऑर्डर करी हुई थी युवान और कुश के लिए। तो अच्छा हुआ, होली वॉज़ अ वेरी गुड ओकेजन कि मैंने दोनों को ये ड्रेस पहनाया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे इस ड्रेस में। फिर हम लोग मम्मी के यहाँ पहुँच गए और मम्मी के यहाँ आने के बाद बस डिनर का प्लान था, क्योंकि एज़ यूजुअल सुबह सबने इतनी ज़्यादा होली खेली थी कि किसी के अंदर ताकत ही नहीं थी कुछ ज़्यादा करने की। तो फिर बच्चों ने थोड़ी मस्ती करी, आपस में खेला। हम अपने पतिदेव के साथ खाना खा रहे हैं। Welcome to our channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब बोलो अच्छा हैप्पी होली। Happy Holi. हैप्पी होली छोटू, हैप्पी होली।
तो युवान ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। हमने उसे ड्राइंग बनाने को बोला, उसमें कुछ उसे डिस्टर्ब कर रहा था, तो युवान को बड़ा गुस्सा आ रहा था। और फिर हमने युवान को बोला अच्छा ठीक है जाओ बाहर साइकिलिंग करो। तो इन लोगों ने थोड़ा साइकिलिंग किया और उसके बाद हम लोग घर की ओर निकल गए। तो हम ये घर पहुंच गए, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और फिर अपने घर पे। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि फिर कुछ और बोलने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने बस छोटे छोटे से वीडियो शॉट्स लिए ताकि मैं उसे अपने व्लॉग में डालूं। और ये पहली बार ऐसा है कि मेरे पास सुबह से रात तक के सारे वीडियो शॉट्स अवेलेबल हैं। फाइनली युवान किसी और ही का घर खोल रहा था और उसने घर खोला और हम अंदर गए और जाके सो गए। तो ये था मेरा होली का दिन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।